उसने अपना काम अच्छे से किया, उसने ये काम अच्छे से पूरा किया, उसने ये प्रोजेक्ट अच्छे से किया, उसने यह टास्क अच्छे से पूरा किया। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो आपको समझाऊंगा ताकि आप इंग्लिश में सोच सको, एंड ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। सो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन माय अपकमिंग वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो मेन स्ट्रक्चर है हमारा, वो है, स्ट्रक्चर पैटर्न क्या है, डू समथिंग वेल, यानी अच्छे से किसी चीज़ को करना या फिर प्रॉपरली। जब आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखोगे, जब मैं आपको बताऊंगा ना नीचे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी बस आप देखते रहो, ठीक है। एंड इसके पीछे का सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं। सो इसका सिचुएशन ये है कि ये कब यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड to say that a task or work was done correctly and to a गुड स्टैंडर्ड, है ना। अब इसको मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। सो लेट्स सी दिस इन हिंदी। तो ये तब कहा जाता है जब कोई काम सही तरीके से, है ना, ध्यान से और बिना गलती के किया गया हो, यानी अच्छे से, है ना, उसी को हम अच्छे से कहते हैं। अच्छे से आप कब कहते हैं, जब आप कोई काम सही तरीके से, ध्यान से और बिना किसी गलती से करते हो ना, तो उसी को तो हम अच्छे से कहते हैं, है ना। सो ये इसका कॉन्टेक्स्ट, ये सिचुएशन है, तो कुछ भी हो सकता है यार। अब किसी कैसे भी हिंदी सेंटेंस हो, जैसे मैं अगर हिंदी सेंटेंस ये कहूँ कि मैंने कोई बिना गलती करे बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से मैंने ये किया है, तो मैं बेहतरीन तरीके से कहूँ, ध्यान से कहूँ, बिना किसी गलती के कहूँ, सही तरीके से कहूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अच्छे से किया है, तो मैं वो स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा जो आपको मैंने ऊपर बताया। अब इसके क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं यूजिंग वन हिंदी सेंटेंस। सो दिस इज़ द हिंदी सेंटेंस जिसकी मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे। तो ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से मैंने एक्सप्रेस किया इस सेंटेंस को कि उसने ये काम अच्छे से अंजाम दिया। सो ही डिड दिस वर्क वेल, मैंने वेल का यूज़ किया, प्रॉपरली का भी यूज़ कर सकते हो, ही डिड दिस वर्क प्रॉपरली। सो 5 ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बताऊंगा, है ना, एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ बताऊंगा। जब काम सही तरीके से हुआ हो तो आप कह सकते हो ही डिड द जॉब प्रॉपरली, ही डिड द जॉब प्रॉपरली। दूसरा ऑल्टरनेटिव है ही हैंडल्ड द वर्क नाइसली। आप नाइसली का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ही हैंडल्ड द वर्क नाइसली, जब काम स्मूथ और अच्छे ढंग से किया गया हो, सो यू कैन से ही हैंडल्ड द वर्क नाइसली। Now the third alternative to the main structure is he completed the task well, है ना। तो ये well को रिपीट किया, कोई दिक्कत नहीं, well कहना। तो ये न्यूट्रल है और कॉमन यूसेज है ना, well बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज किया जाता है। एंड फॉर कैजुअल अप्रिशिएशन आप कह सकते हो ही डिड अ गुड जॉब, ही डिड अ ग्रेट जॉब, गुड जॉब, आप ये भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी कह सकते हो ही टुक केयर ऑफ द वर्क वेल, अच्छे से उसने ध्यान और जिम्मेदारी दिखाई, ठीक है। सो ही टुक केयर ऑफ द वर्क वेल। नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। तो हमारा पहला हिंदी सेंटेंस है, यानी स्ट्रक्चर, आई मीन एग्जाम्पल सेंटेंस है, उसने अपना काम अच्छे से किया, ही डिड हिज वर्क वेल, ही डिड हिज वर्क वेल। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, उसने ये काम अच्छे से पूरा किया, ही कंप्लीटेड दिस वर्क वेल। तीसरा एग्जाम्पल है, उसने प्रोजेक्ट अच्छे से किया, ही डिड द प्रोजेक्ट वेल। चौथा एग्जाम्पल सेंटेंस है, उसने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाई, ही डिड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल, ही फुलफिल्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल। पांचवा एग्जाम्पल है, उसने टेस्ट अच्छे से दिया, ही डिड द टेस्ट वेल। छठा एग्जाम्पल है, उसने इंटरव्यू अच्छे से दिया, ही डिड द इंटरव्यू वेल, ही डिड द इंटरव्यू वेल। सातवां एग्जाम्पल है, उसने सफाई का काम अच्छे से किया, ही डिड द क्लीनिंग वर्क, है ना, क्लीनिंग वर्क को किया वेल, अच्छे से किया। तो डू समथिंग वेल, है ना, तो यहाँ पर पास्ट है तो डिड हो गया, तो क्या कौन सा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है, डू समथिंग, मतलब कोई सी भी चीज़, है ना, समथिंग वेल। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग यूज्ड हियर। आठवां एग्जाम्पल है, उसने टीम का काम अच्छे से संभाला, ही हैंडल्ड द टीम्स वर्क वेल। नवा एग्जाम्पल है, उसने ये टास्क अच्छे से पूरा किया, ही कंप्लीटेड द टास्क, दिस टास्क
प्रॉपरली। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल सेंटेंस है, उसने हर चीज़ अच्छे से मैनेज की। ही मैनेज्ड एवरीथिंग वेल, ही मैनेज्ड एवरीथिंग वेल। नाउ दिस इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। उसने ये काम बहुत अच्छे से किया, तो इसको आपको एक्सप्रेस करना है यूजिंग मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स, या फिर आप मेन स्ट्रक्चर का भी यूज़ करके एक्सप्रेस कर सकते हो। एंड ये चीज़ याद रखनी है आपको हमेशा कि वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करना, सिचुएशन को समझो एंड एक्सप्रेस करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, एंड कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।